अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एमएस वर्ड के अंदर हम लोगों ने हमारा रिव्यू का टैब देखा था, उसके बाद आज हमारी आखिरी क्लास है एमएस वर्ड की, जिसमें हम लोग देखेंगे व्यू का टैब। व्यू का टैब में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा जल्दी से इनको देख लेते हैं। व्यू का टैब काम क्या करता है, छोटा सा टैब है हमारे पास, कोई खास चीज़ इसमें है नहीं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो सेक्शंस हैं, इसमें हमारा सेक्शन है व्यू सेक्शन, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडोज, मैक्रोज एंड शेयर पॉइंट्स। इसके हम व्यू पॉइंट देखते हैं हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट एम एस वर्ड में हमारे पास लेआउट होता है, हमारा होता है प्रिंट लेआउट, जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा आप इसको रीड मोड पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिर्फ रीडेबल है, इसमें आप कोई चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते। सेम ऐसी वेब लेआउट है, वेब लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप पेज को, चाहे तो प्रिंट में। बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रिंट में रहता है। अब पेज की मूवमेंट जो हो रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास एक ही पेज है, मैंने दूसरा पेज भी ले लिया। तो पेज की मूवमेंट कैसे हो रही है, हमारे पास पेज की मूवमेंट हो रही है, जो पेज की मूवमेंट मेरे पास हो रही है वो मेरे हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। इसे मैं चाहूँ तो पेज मूवमेंट हम इसको वर्टिकल से हटा के इसको हम कर सकते हैं साइड बाय साइड। जैसे पहले एक पे जाएगा, फिर मेरी मूवमेंट जो है वो दूसरे पेज पे चली जाएगी, जिसका हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें भाई, इसके अलावा हमारे पास चीज़ें हैं, वो क्या है, वो चीज़ें भी देख लेते हैं। हमारे पास रूलर्स हैं, अगर जैसा कौन सा क्या, देखो रूलर शो नहीं हो रहा है मेरे पास, मैंने रूलर पे क्लिक करा और मेरे पास ये ऊपर रूलर शो हो गए। इसी तरह ग्रिड लाइन से अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन सकता हूँ। नेविगेशन पेन खोलना है, नेविगेशन पेन यहाँ से भी खोल सकता हूँ। मैंने हमने होम में देखा था, हम यहाँ से भी नेविगेशन पेन ओपन कर सकते हैं। अभी हमने रिव्यू के टाइम में भी देखा, हम यहाँ से भी जाके जो है अपना नेविगेशन पेन ओपन कर सकते हैं। कहीं से भी आप करें, जहाँ से आपको चाहे वहाँ से आप इजिली ओपन कर सकते हैं। ऐसे मैं टिक हटाऊंगा जिससे वो चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास जूम का सेक्शन है। जूम करना हो पेज को अगर यहाँ से, तो आप उसको जितना चाहो जूम हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, उतना पेज हमारा जूम हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम इस बार से भी साइड में हमारा बार दी हुई है, इसलिए हम इसको जूम को कंट्रोल कर सकते हैं इजिली। उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरे पास दो पेजेस आ रहे हैं, पर अभी मेरे पास इसका साइज जितना भी छोटा कर दूँ, अगर पेज को बिल्कुल छोटा कर दूँ, तब भी आप देखें एक लाइन में एक ही पेज आ रहा है, दूसरा पेज उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। पर अगर मैं वन पेज की जगह पे मल्टीपल पेजेस कर दूँ और इसको छोटा करूँ, आप देख सकते हैं दोनों पेजेस एक साथ आ रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल पेज आ रहे हैं। यहाँ पे और पेजेस भी ले लूँ तो जितने पेजेस भी एक लाइन में आ सकते हैं वो पेजेस एक लाइन में आएंगे। जब बिल्कुल छोटा कर दो, पांचों पेजेस एक ही लाइन में आ सकते हैं, पांचों पेजेस एक लाइन में आ रहे हैं। पर अगर यही काम मैं वन पेज पे करके करता हूँ, तो मुझको चाहे जितना भी छोटा कर लें आप, वो एक लाइन में एक ही पेज आएगा, दूसरा पेज ऊपर नहीं आएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास पेज विद क्या करता है, पूरे स्क्रीन के हिसाब से आपको पेज को फैला देता है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद जो चीज़ है वो देखने वाली एक चीज़ है, वो है हमारे पास न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या काम करती है भाई, जिससे मैं आपसे पूछूं न्यू विंडो, यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने लिखा रैंडम टेक्स्ट। ये मेरे पास यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर मैं कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है न्यू। पर अगर मैं यहाँ से व्यू में जाके न्यू विंडो ओपन करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये उसी की जो मेरे पास पुराना डॉक्यूमेंट था उसी की एक कॉपी जनरेट कर देता है मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट के तौर पे। यहाँ आप देख सकते हैं document 1:2। पर अगर मैं कंट्रोल एन से करता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फर्क है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसी डॉक्यूमेंट की सेम कॉपी एक और बनानी है, सेम एज इट बनाना था, यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करके उसको सेम टू सेम कॉपी इजिली बना सकते हैं। उसके बाद है, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो हैं, अगर तो उनको अरेंज कैसे करना है भाई, आपने अरेंज अगर आपने अप एंड डाउन करना है, एक आपका ऊपर है, जैसे आप इस डॉक्यूमेंट से देख के इस वाले डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसी इस तरह ऊपर और नीचे रख के सेट करके तो देख सकते हैं किस तरह करना है भाई। आपने इसको सिंपल सा सिर्फ आपने अरेंज ऑल पे क्लिक करना है, वो खुद ही
डॉक्यूमेंट्स को जो है आपके अरेंज करके दे देगा आपको। इसके बाद अगर यही डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे मैंने कर्सर ड्रॉप करा 2 पे और मैंने ऐसा करा स्प्लिट, तो वहां से डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा स्प्लिट हो गया। ये पेज नीचे मूव कर रहा है और वो पेज अलग, ऊपर का हिस्सा अलग मूव कर रहा है, नीचे का हिस्सा अलग मूव कर रहा है। जैसे मैंने किसी पेज पे कोई हेडिंग लिखी हुई है, मुझे उस हेडिंग को देख के काम करना, तो मैं हेडिंग ऊपर रख के उस पेज को स्प्लिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं नीचे पेज अपना आराम से मैं दूसरे पेज देख सकता हूँ। वो पेज मेरा ऊपर उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमारे पास रिमूव स्प्लिट करा है मैंने, पेज में दोबारा सेट हो गया। मेरे पास दो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, एक ये डॉक्यूमेंट आ रहा है और एक ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इनको ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड देखूँ, एक डॉक्यूमेंट इस तरफ आए एक डॉक्यूमेंट इस तरफ आए। तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ साइड बाय साइड व्यू ओपन कर सकता हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मेरे पास इधर आ रहा है और दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे पास एक राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और एक राइट हैंड साइड पे आ रहा है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, अगर मुझे स्क्रीन चाहिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, स्विच विंडोज। स्विच विंडोज का क्या मतलब, जैसे मैं इस विंडो पर हूँ, मुझे दूसरी विंडो पे जाना है, तो मैं दूसरी विंडो पे यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ नीचे से जाएं तो यहाँ पे इनके आइकन्स पे क्लिक करके भी विंडोज पे चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा व्यू का टैब, जो हमने इसको देखा इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें कोई ऐसी खास चीज तो थी नहीं अभी तक जो मैं आपको बताता। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल आखिरी टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड का, जो है मैक्रोस का। अब मैक्रोस होते क्या है, मैक्रोस होते हैं हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेटेड प्रोग्राम्स। मतलब जैसे हमने कोई चीज है, मुझे बार बार वो रिपीट करनी है, मुझे पता है भाई मेरे पास ये काम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें उन स्टेप्स को अपने पास रिकॉर्ड करवा लेते हैं वर्ड में, ताकि हम जब भी चाहें तो हम वो चीज यूज कर सकें। काम होता कैसे है, हम अभी करके देखते हैं। मैंने मैक्रो पे ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने इस मैक्रो के ऑप्शन में क्लिक करा, यहाँ पे मुझे पूछा व्यू मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो करना है, मुझे नया मैक्रो करना है। कह रहा है उसका नाम, मैंने नाम अभी छोड़ दो, कह रहा है बटन में रखना है, कीबोर्ड में, कीबोर्ड से शॉर्टकट की देनी है, मैंने उसको कीबोर्ड पे क्लिक करा। तो मुझे कह रहा है कोई शॉर्टकट की बताओ, मैंने शॉर्टकट क्या लो, कंट्रोल 5, कंट्रोल और 5 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है करंटली असाइन एडिट सेलेक्ट ऑल, किसी चीज पे असाइन हुआ हुआ है, तो मैंने करा कंट्रोल 1 भी असाइन है, कंट्रोल 8 करके सेट करते हैं। कंट्रोल 8 जो है ये किसी भी चीज को असाइन नहीं हुआ हुआ, तो मैंने इसे शॉर्टकट की दे दी कंट्रोल 8 के नाम से, और मैंने इसे कर दिया असाइन, और फिर इसे मैंने कर दिया क्लोज। तो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साथ एक कैसेट सा बना हुआ आ गया है। तो अब एक कैसेट क्या रिकॉर्ड करेगा, ना ये मेरी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा ना मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेगा, जो जो स्टेप मैं परफॉर्म करने वाला हूँ सिर्फ उन स्टेप को रिकॉर्ड करेगा। मैंने क्या करा, मैं इंसर्ट टैब पे गया, टेबल पे गया और मैंने एक टेबल ले लिया, जैसे 7x7 का या 8x7 का टेबल लिया। अब मैंने क्या करा, इस टेबल में मैंने ऊपर वाले का कॉलम को सिलेक्ट करा और इसे मैंने कर दिया मर्ज। यहाँ मैंने लिख दिया जनवरी, या जनवरी चुने मई 2021, और इसे सेंटर अलाइन कर दिया। मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। चलो इस कॉलम का भी मैं एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, मैंने यहाँ पे मैंने कोई भी डाटा मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ये डाटा ऐसा है जो मुझे बार बार इस डाटा की मुझे बार बार जो है वो नीड होनी है। तो मैंने क्या करा, इसको मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए मैंने इस डाटा को क्या करा, अपने पास ये डाटा मैंने इंसर्ट कर लिया। अब ये इंसर्ट हो चुका है मेरे पास डाटा, इसमें जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे थे इसमें सारे के सारे स्टेप्स को क्या करा, अपने पास सेव कर लिया इस मैक्रो ने। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा गया, मैं व्यू के टैब में मैक्रो में जाके मैंने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मैक्रो मेरा हो गया स्टॉप, मैंने इस टेबल को सिलेक्ट करा और कर दिया डिलीट। टेबल यहाँ डिलीट हो चुका है। अब हमने, मुझे यही टेबल दोबारा चाहिए जो मैंने अभी बनाया था, पर मैंने इसको शॉर्टकट किया दी थी, मैंने इसको शॉर्टकट की दी थी कंट्रोल
8। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल 8 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास मेरा टेबल दोबारा बना हुआ आ जाएगा। फिर इसकी आप हल्की फुल्की जो भी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं वो सेटिंग इसकी इजीली कर सकते हैं। मैक्रोज हमारे पास किस में यूज होते हैं, बेसिकली हमारे पास जो चीज़ हम बार बार, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, मैं गया मैक्रोज में पहले दोबारा, मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करा, मैंने कीबोर्ड से करो भाई, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट 1 दे दी। अच्छा ये भी असाइन है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल 9 करा तो ये अनअसाइन है। मैंने कंट्रोल 9 इसको असाइन कर दिया और क्लोज करा। अब मैं इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ से लिया एक अदर टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे पता है मैं जब भी टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ मुझे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसको ट्रांसपेरेंट करने की। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसके स्टाइल्स में जाके इसको करा ट्रांसपेरेंट, तो अभी यहाँ पे हो चुका है ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने क्या करा, मैं व्यू में गया, मैक्रोस में गया और मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग करी। मेरा मैक्रो सेव हो गया, डिलीट करा मैंने इसको। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैंने कंट्रोल 9 प्रेस करा तो मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट, कंट्रोल 9 और ओके कर दो, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एम एस वर्ड की आखिरी क्लास, जिसमें हमने तकरीबन एम एस वर्ड में हमने शुरू से लेकर एंड तक एक एक टैब में जितनी भी चीज़ें आ रही थी डिटेल में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। इसके बाद हमारे पास हेल्प का टैग है, जो हमारे पास उनके सपोर्ट, उनके कॉन्टैक्ट है जिन्होंने एम एस वर्ड डेवलप करा है, उनसे आपने कोई रब्ता करना हो उसके लिए आप टैक्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो समझने वाली पढ़ने वाली चीज़ें थी सारी हम लोग यहाँ पे आसानी से पढ़ चुके हैं, सारी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं। किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना एम एस एक्सेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।